भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भक्त लोग सुख शांति से होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। जिन भक्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तक आपने जो रामायण सुनी उसमें त्रिजटा के द्वारा सीता को समझाया गया कि रावण किस तरह से मरेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को क्यों नहीं मार रहे हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए, कमेंट भी करिए। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। ऐसा कह करके त्रिजटा सीता जी को समझा करके कि रावण किस तरह से मरेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को क्यों नहीं मार रहे हैं, ये समझा करके त्रिजटा अपने घर चली गई। राम स्वभाव सुमेरी वेदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव याद करके सीता जी बड़ी दुखी होती हैं और मन ही मन में विलाप करती हैं। निशिहि शशिहि नेन्दति बहु भांति, जुग समभाई शिराति नराति। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से बुराई करती हैं, निंदा करती हैं और कह रही हैं, करते विलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। रात एक युग के समान बीत रही है। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर के मन ही मन में भारी विलाप करती हैं। अब अति भयं बिरह उर्दाहु, फर क्यों बाम नयन आरु बाहु। जब सीता जी विरह में व्याकुल थी तभी कुछ शुभ शकुन सीता जी को दिखाई दिए। हृदय में बड़ा दुख था सीता जी को। उस समय उनका बायां नेत्र और भुजा फड़कने लगी। स्त्री का बायां अंग फड़कता है तभी उसको शुभ होता है और पुरुष को दायां अंग फड़कना शुभ होता है। ये शुभ शकुन देख करके सीता जी समझ गई। शकुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिले हैं कृपाल रघुबीरा। सीता जी ने मन में विचार किया कि अच्छे शकुन हुए हैं, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलन जल्दी ही होगा। यहाँ अरध निशि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। उधर रावण आधी रात में मूर्छा से जागा, तभी अपने सारथी को बुरा भला कहने लग गया। सठ रन भूमि छड़ाए सिमोही, दिग दिग अधम मंद मति तोही। रावण उस सारथी को बुरा भला कहता है कि अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तही पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुण्य धावा। सारथी ने चरण पकड़ करके रावण को बहुत प्रकार से समझाया और सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़ करके फिर वापिस रणभूमि में आ गया। सोनी आगवन दशानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। रावण का आना सुन करके वानर सेना में बड़ी भारी खलबली मच गई। जह तै भूधर बिटप उपारी, दाए कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ करके क्रोध से दांतों को कट कटाते हुए दौड़ चले। धाए जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करई प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत किशन, घेरी पुनि रावणु लिए। चहुदिशी चपेटई मारि नखनई,
विदार तनु व्याकुल किए। विकट और विकराल बांदर भालू हाथों में पर्वत लिए हुए दौड़ रहे हैं। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बांदरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार करके नखों से शरीर को विदीर्ण करके बांदरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण के न विचार, रामा रावण के न विचार। अंत रहित हो निमिष महु कृत माया विस्तार, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। बानरों को बड़ा ही प्रबल ताकतवर दे करके रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर के क्षण भर में अपने माया फैलानी शुरू कर दी। जब कि न तही पाखंड बहे प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने माया रची, पाखंड किया, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनोज कपाल, करी सद्य सोनित पान, नाचय करई बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और एक हाथ में खप्पर लिए हुए, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए ताजा खून पी करके नाचती हैं और बहुत तरह से गीत गाने लगती हैं। ये सभी रावण की माया थी। धरु मारु बोलई घोर, रही पूरी धुनि चहु और, मुख बाई धावई खान, तब लगे कि प्राण। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये आवाज भर गई। वे मुख फैला करके खाने दौड़ती हैं। तब बांदर भागने लग गए। जय जाहि मरकट भागी, तहें बरत देख आगी, भय बिकल बांदर भालू, पुनि लाग बरसई बालू। बांदर भाग करके जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती हुई दिखाई देती है। बांदर भालू व्याकुल हो गए हैं। फिर रावण बालू बरसाने लग जाता है। जह तय थकित करी कीस, गरजऊ बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। बांदरों को जहां तहां शिथिल करके रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुबट में जई हाथ, ये विधि सकल बर तोरी, तही कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मसल रहे हैं, पछता रहे हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़ करके रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पासान, तिन राम घेरे जाई, चहुदिश बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए वे दौड़ रहे हैं। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर के श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूं धरहूं जनि जाई, कट कटाही पूछ उड़ाई, दह दिशी लंगोर विराज, तही मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठा करके कट कटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रही हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। तई मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक कीबर, बारि तुंग माला लही। प्रभु देखी हरस विषाद उरसुर, बदत जय 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 करी, रघुबीर एक तीर कोपी, निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देख करके देवता खुश हुए और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलते हुए तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से क्षण भर में रावण की सारी माया समाप्त कर दी। माया विकट कपि भालु हर से, विकट गिर गए सब फिरे,
सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सतशेष सारद निगम कवित्यों, तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर बांदर भालू खुश हुए और वृक्ष तथा पर्वत को लेकर के सब वापिस लौट गए। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह दौड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट करके भूमि पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेषनाग जी भी, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण से युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा है, यह हम आपको कल सुनाएंगे। बड़े ध्यान से कथा को सुनते रहें।